यूपी के 16 जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं, जो हर घंटे हर मिनट और ज्यादा भयावह होता जा रहा है। 16 जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ से हाहाकार मचा है। एबीपी गंगा आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे गांव-गांव तबाही का मंजर है। नदियों के उफान पर रहने से लोग पलायन को मजबूर हैं। ये हालात सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी पानी घर के अंदर तक घुस रहा है। इस आसमानी आफत से राहत का भी दूर दूर तक कोई समाधान नहीं दिख रहा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर भयावह मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे खेत, खलिहान, मकान, दुकान तक इस खतरे की जद में आ चुके हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो आपको बता रही हैं कि कैसे पानी के प्रलय ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है, लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि कई जगह बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं जो भयावह होती जा रही हैं। उत्तराखंड में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। कई जगह भूस्खलन से जिंदगी खतरे में है तो परेशानी भी बढ़ रही है। श्रीनगर में ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हाईवे के तोता घाटी पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और हल्की सी बारिश में बोल्डर गिर रहे हैं। उधर तोता घाटी में बोल्डर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पहाड़ का एक हिस्सा दरकता हुआ सीधे रोड पर आ गिरा और ये तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। तो लगातार हालात भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ताजा अपडेट्स के साथ। रतीश हमारे साथ हैं कानपुर से, वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, तो वहीं विनोद हमारे साथ हैं उत्तराखंड का हाल बताने के लिए। सबसे पहले नीतीश, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि वाराणसी में फिलहाल कैसे हालात हैं और क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं फिलहाल? प्राची, बनारस के हालात पर अगर गौर करें तो इस वक्त हम यहाँ के नक्खी घाट क्षेत्र में है और चारों तरफ आप देखिए ये पूरा क्षेत्र वरुणा के पानी में समा चुका है। नीचे जो मकान के नीचे का भाग है वो पूरी तरह से जलमग्न है। लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं और इसके साथ जो घर डूब चुके हैं वहाँ पर लोग रह नहीं रहे हैं, वो पलायन यहाँ से कर चुके हैं। जो घर हैं उसमें एक व्यक्ति, छतों पर कई घरों में ऐसी स्थिति है कि वो एक व्यक्ति ही वहाँ पर रह रहा है ताकि चोरी न हो जाए। चूंकि इनका ये कहना है, जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शाम होते ही इन इलाकों में चोर सक्रिय हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में घरों में रहना जरूरी है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। चाहे वो वरुणा हो या फिर गंगा हो, दोनों नदियां यहाँ पर पूरी तरह से उफान पर हैं। हर ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। गंगा अब घाटों को छोड़कर कॉलोनियों की ओर बढ़ने लगी है। वाराणसी शहर का मारुति नगर इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। वहां पर भी जो लोग हैं, जो घरों में रह रहे हैं, उनको निकाल कर बाहर किया जा रहा है। NDRF रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इसके साथ ही जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर प्रशासन की ओर से नौका तैनात की गई है। जो नौका यहाँ पर चलाने वाले लोग हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग इस नौका पर सवार होकर अपने ज़रूरत का सामान ले आ रहे हैं। आज यूपी के मंत्री नीलकंठ तिवारी और इसके साथ ही वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने जो कोनिया बस्ती है वहां पर राहत सामग्री वितरित की है और इसके बाद यहां पर भी राहत सामग्री लेकर पहुंचेगी टीम, ऐसी भी बात बताई गई है। तो ये पूरा इलाका बुनकर बाहुल्य इलाका है और यहाँ पे जो नीचे का जो तल है वो पूरी तरह से डूबने के कारण नीचे के तल में, इस पूरे एरिया में एक कहा जाता है कि नीचे के तल में यहाँ पर मशीनें रखी जाती हैं बुनकरी करने के लिए, पावर लूम रखे जाते हैं और वो पावर लूम पूरी तरह से जल में विलीन हो चुके हैं। अब देखिए, हर मकान आपको डूबा हुआ दिखाई देगा और जो दिखाई भी दे रहे हैं ऊपर से वो छत दिखाई दे रही हैं। लोग छतों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। परेशानियां कुछ इस कदर हैं कि लोग अब डरने लगे हैं कि अगर गंगा और गंगा की सहायक नदी वरुणा इस तरह ही बढ़ती रही तो आगे क्या होगा। लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है, लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है और लोग कहीं ना कहीं त्राहिमाम करने की स्थिति में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो बाढ़ का स्तर है वो क्या होता है।
कौन सा रूप लेती है बाढ़। चूंकि अभी जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि बारिश अभी और भी होगी। बिल्कुल नीतीश, जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर दहशत भी पैदा हो रही है। हालांकि लोग वहां से पलायन जरूर कर चुके हैं। कानपुर का हम रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी रतीश वहां से मौजूद है। रतीश, देखिए हमने बनारस का हाल देखा, कितने बुरे हालात हैं। अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है, क्या ताजा तस्वीरें? प्राची, कमोबेश यही तस्वीर कानपुर की भी है। आपको तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दिखाएं कि गंगा हो, यमुना हो या पांडु नदी हो, लगातार पानी से लबालब भरी हुई है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और गंगा नदी हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा का ये जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर जल पुलिस को एक्टिव किया गया है। पहले से ही जो गंगा के किनारे लोग आ रहे हैं उनसे गंगा से दूर रहने की बात कही जा रही है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुँच रहा है। और इसके साथ ही अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना ने ज़्यादा रौद्र रूप इस बार दिखाया है और घाटमपुर का जो इलाका है, जो तहसील है, वहाँ पर कई गांव डूब चुके हैं। हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है और लगातार बहुत सारे लोग, गड़ौथा गांव है, मोटा गांव है, तमाम ऐसे गांव हैं जिनके लोग अपने घरों को छोड़ करके जाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस गया है और कई फुट तक पानी भरा हुआ है। हमने दिखाया कि शौचालय हैं, चाहे विद्यालय हैं, चाहे घर हैं, गौशाला है, तमाम जो घर हैं लोगों के, वो सब डूबे हुए हैं और लोगों को वहाँ से जाने पे मजबूर होना पड़ा है। हालांकि प्रशासन वहाँ पर नहीं पहुँचा है और प्रशासन का दावा है कि वहाँ पर राहत बचाव का काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन के दावे खोखले हैं। हमने खुद देखा वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जा कर के कि पूरा मकान अगर 2 मंजिला है तो एक मंजिल पूरी तरीके से डूब चुका है और यमुना अपने जो बहाव में बहती है उससे 2 किलोमीटर तक दूर तक आ गई है। सड़कों को जलमग्न कर दिया, गांव जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। और इसी तरीके से पांडु नदी का है, रामगंगा नदी और काली नदी पांडु नदी को लगातार बढ़ा रही है और पांडु नदी ने भी आसपास के जो बर्रा कररही के इलाके हैं, बर्रा 8 का इलाका, वरुण विहार का इलाका है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घरों में पानी घुस गया है और लोग अपने घरों से दूसरे स्थान, सुरक्षित स्थान की तरफ चले गए हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कटरी पर खतरा बढ़ा हुआ है। कटरी के कुछ गांव तक पानी पहुंचा भी है, लेकिन गंगा थोड़ी सी शांत दिखती है। यमुना और पांडु नदी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुकी है। कानपुर की अगर बात की जाए और यहाँ पर प्रशासन जो है वो दावे ज़रूर कर रहा है कि वो चुस्त दुरुस्त है और तमाम उपाय उसने कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे जो बर्रा का इलाका है, जो पांडु नदी से जुड़ा हुआ तटीय इलाका है, वो सब डूबा हुआ है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। लोग मजबूर होकर के अपने घर बार को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं और इसी तरीके से गंगा का जलस्तर भी अब लगातार बढ़ रहा है और कानपुर में खतरे के निशान के करीब गंगा का जलस्तर जो है वो पहुँच रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से लबालब नदियां जो हैं वो बह रही हैं और यही सबब है लोगों के डरने का भी। हमारे साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी जुड़े हुए हैं। मोइन, देखिए कानपुर और प्रयागराज का तो हमने कानपुर और वाराणसी का हाल तो हमने देख लिया, लेकिन प्रयागराज का हाल क्या कह रहा है, वहाँ की तस्वीरें क्या हैं, ये भी जरा एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के हालात कानपुर और वाराणसी से भी ज्यादा बदतर हैं, ज्यादा खराब हैं। यहाँ गंगा, यमुना, टोन, ससुर खदेरी, कई नदियां जो हैं वो जबरदस्त तूफान पर हैं, लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा और यमुना की बात करें तो आज लगातार तीसरा दिन है, दोनों नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आज जो जल स्तर है वो तकरीबन 1 मीटर ज्यादा हो गया है। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, बीच में तेज बारिश होती है, कभी रिमझिम फुहार पड़ती है, तो जो लगातार आज बारिश हो रही है उसने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। 1 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित है। तमाम सड़कें, तमाम रास्ते वो बाढ़ के पानी में समा गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बख्शी बांध पर। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे, सामने का जो मोहल्ला है वो दारागंज का इलाका है और आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी इस कदर इन मोहल्ले में घुस गया है, दारागंज इलाके में घुस समा गया है कि जो नीचे के मकान की पहली मंजिल है वो पूरी तरह डूब चुकी है, दूसरी मंजिल तक पानी चढ़ने लगा है। और ये हालात अकेले इसी इलाके के नहीं हैं, बल्कि इसी तरीके के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले
वाले हैं, जहां बाढ़ के हालात इस तरीके से हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों की संख्या में लोग राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं, जिंदगी ठप सी हो गई है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही है। सरकारी अमला बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है, लेकिन उसके जो दावे हैं वो फाइलों और कागजों में ज्यादा नजर आ रहे हैं, हकीकत में कम नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, लगातार बदतर होते जा रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं उनमें और सुधार की जरूरत है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय पार्षद हैं नितिन यादव, इनसे बात करेंगे। कुछ दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए यहाँ सरकारी इंतजाम किस तरीके से हैं और कैसे लोग परेशान होते जा रहे हैं? यहाँ पे सरकारी इंतजाम एकदम ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। अभी भी लोग कम से कम 2,500 से 3,000 लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनको कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुँचाई जा रही है। लोग अपने से, अपने निजी संसाधनों से अपना जो है किसी तरीके जीवन यापन कर रहे हैं इस समय। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए लोग किस तरह से परेशान है और किस तरह की मदद की दरकार है लोगों को? देखिए, यहाँ तो स्थिति बदतर आप देख ही रहे हैं। इससे भी बदतर स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं प्रमुख करछना कमलेश द्विवेदी बोल रहा हूँ, ग्रामों की स्थिति और ख़राब है। वहाँ प्रशासन द्वारा न तो नाव उपलब्ध कराई गई है और सारे जानवर मवेशी बिना चारे के मर रहे हैं, और जो भी जानवर थे वो पानी के कारण सब लोगों के घर में पहुँच गए, जिससे खतरा बहुत बना हुआ है। मैं यही कहूंगा कि प्रशासन द्वारा बिल्कुल मोइन, देखिए लोग ये बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, समझा जा सकता है कि शहरी इलाके में हालात। बिल्कुल मोइन, देखिए तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं और लोग भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि किस कदर वो परेशान है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लेने खुद सीएम योगी जगह जगह पहुंच रहे हैं। आज फिर वो जालौन और हमीरपुर का हवाई सर्वे करेंगे, जिसको लेकर दोनों जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 4 बजे सीएम हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जालौन में राहत केंद्र का निरीक्षण कर राहत सामग्री बांटेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब सीएम जालौन और हमीरपुर का आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हालांकि लगातार सीएम बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू जो सेंटर्स हैं वहां पर भी सीएम निरीक्षण कर रहे हैं और जालौन में अब सीएम के इस हवाई दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। महोबा से होते हुए वो हमीरपुर जाएंगे, हमीरपुर से हवाई सर्वे करते हुए वो आज 4 बजे और जालौन के जगमनपुर पहुंचेंगे। 4:05 पर वह जगमनपुर स्थित परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय में आएंगे। यहाँ पर वह लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और उनको राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। साथ ही जनपद के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ वह समीक्षा बैठक भी करेंगे। 5 बजे वापस वह अपने हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 5:05 पर वह वापस अपने हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मयंक गुप्ता, एबीपी गंगा, जालौन। से बाढ़ से प्रभावित हैं जिले, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने जिस तरीके के हालात दिखाए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि जो घर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम प्रशासनिक अमले की तरफ से किए गए हैं? क्या कुछ राहत पहुंचाई जा रही है? नीतीश, बच्चा का है। चलिए, नीतीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, रतीश का हम रुक कर लेंगे। रतीश, आप जानकारी दीजिए कि प्रशासनिक अमले की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग बाढ़ प्रभावितों को दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बाढ़ प्रभावितों के सहयोग की बात की जाए तो फिलहाल कोई सहयोग दिखता नहीं है, क्योंकि यमुना ने जो रौद्र रूप धारण किया है, घाटमपुर तहसील में हमने देखा तमाम गांव डूबे हुए हैं और मात्र केवल 2 नाव सरकारी हैं, जिनसे जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको लाने और ले जाने की, सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश हो रही है। जबकि 3 से 4 नाव पर्सनल लेवल पर, एक निजी तौर पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने मैनेज कर रखी है पूरी। आपको बता दें कि लगभग 6-7 गांव जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, गांव बाढ़ से लेकर के।
और वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचा है। अगर ये कहें तो बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि प्रशासन वहाँ पर दिखता नहीं है। केवल 2 नाव ही वहाँ पर पहुँची है। 2 नाव से केवल लोगों को घर से निकाल करके सुरक्षित स्थान ले जाने की काम किया जा रहा है। हमने खुद देखा था कि वहाँ पर कई फुट यानी 10-12 फुट से के आसपास पानी भरा हुआ है। पूरी एक मंजिल, एक फ्लोर पूरा डूब चुका है। यमुना का रौद्र कुछ इस बिल्कुल, तरीके से देखिए ऊंट के मुंह में जीरा की तरह ये जो तैयारियां हैं, ये जो कदम हैं वो साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। नीतीश, आप बताइए वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कैसे लोगों तक मदद मुहैया कराई जा रही है और कितनी मदद मिल रही है, कितना सच्चाई है दावों में प्रशासन की? दावों में सच्चाई पूरी नहीं है प्राची। आप देखिए, इस वक्त हम एक नौका पर सवार हैं और ये नौका किस स्थिति में है ये भी आप देखिए। ये नौका चलाने वाला ये जो बच्चा है, यह अभी सुबह से नौका चला रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। एक जगह पर 2 से 3 नावें यहाँ पे तैनात की गई हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। ये अपनी ज़रूरत का सामान स्वयं ले आ रहे हैं। आप बताइए, कोई यहाँ पर मदद करने के लिए आया आप लोग? नहीं, आपको नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम लोग 5 दिन से हम लोग हैं उसमें। तो कैसे आप लोग खा पी कैसे रहे हैं? पहले से हम लोग सामान जुटाए रहे, वही खा रहे हैं, और कैसे? कोई यहाँ पे राहत सामग्री अभी नहीं? कोई नहीं आया। आपके पड़ोस के इलाके में तो राहत सामग्री वितरित की गई है? कोई नहीं की है आप। अभी यहाँ पे नहीं हुआ है प्राची। यहाँ पर इस इलाके में अभी राहत सामग्री का वितरण नहीं हुआ है। और आपको बताएं कि जो कमियां हैं, दावे तमाम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि हर इलाके में राहत सामग्री पूरी तरह से मौजूद है, पहुंचाई जा रही है, इसके साथ ही इंतजाम पूरे हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी में मात्र 2 नावें लोगों को मदद पहुंचा पा रही हैं, ये जान लेते हैं। ये नौका के जो चालक हैं, इनसे आप बताइए, कितने घंटे आप नौका चला रहे हैं? 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। कितनी नौका यहाँ पे हैं? यहाँ 4 नाव है। 4 नाव है। तो 2 नावें कहाँ हैं? 2 नाव, एक उधर है, एक उधर। अच्छा, तो कितने आपके अलावा कोई यहाँ पे नहीं चलाता, आप ही चलाते रहते? हाँ, मेरा ये नौका होनी चाहिए। हाँ, और नाव है, पारी पारा चलता है, बड़ा चलता है। तो ये देखिए, आपको हम ये जो मकान डूबे हुए हैं प्राची, ये देखिए। बिल्कुल, देखिए नीतीश, हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रयागराज का रुख कर लेंगे। मोइन, क्या प्रयागराज में भी ऐसे ही हालात हैं जैसे कानपुर और वाराणसी में है? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के हालात तो कानपुर और वाराणसी से ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि यहाँ गंगा है, यमुना है, टोंस नदी है, ससुर खदेरी नदी है, कई और छोटी नदियाँ हैं और सब ने रौद्र रूप अपना रखा है। हालात बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। आज लगातार तीसरा दिन है जब गंगा और यमुना दोनों नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तकरीबन 1 मीटर ऊंचाई पर दोनों नदियां बह रही हैं। टोंस नदी का हाल तो और भी बुरा है, उसने कई इलाकों को टापू में तब्दील कर दिया है। जो मेजा इलाके से मध्य प्रदेश जाने वाला रास्ता है, उस पूरे हाईवे को डुबो दिया है। आवागमन ठप हो गया है, कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि शहर से लेकर गांव तक मुसीबत ही मुसीबत है। मुसीबत बड़ी है, लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं वो छोटे हैं। तो जो सरकारी अमले की व्यवस्था है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। लोगों को ज्यादा मदद की दरकार है, लेकिन बहुत थोड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त लोग काफी परेशान हैं, हजारों लोग बेघर हो बिल्कुल, चुके देखिए हैं। लोग परेशान हैं हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है ये पानी, और जो प्रशासन है वो अपने दावों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है।